प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। लगभग सारे ही स्कूल में जो फेयरवेल पार्टी का कंसेप्ट है समाप्त हो चुका होगा, लेकिन मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। समाज में जो चीज़ एटलीस्ट मेरी तरफ से, मेरी राय में जो लगता है अच्छा है, जो सही है, वो अपना मैं यहाँ पे विचार रखता हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप भी उससे सहमत हो। तो फेयरवेल में आमतौर पर होता क्या है, फेयरवेल में कई स्कूल्स में ये होता है कि स्कूल टाइम में ही फेयरवेल मना लेंगे, जिसमें सीनियर्स जो टीचर हैं 11वीं 12वीं के कक्षा के छात्रों को जो पढ़ाते हैं, बिकॉज 11th वाले 12th को देते हैं, तो मतलब यही 10-15 टीचर हो गए और 200-300 जो छात्र हैं 11वीं 12वीं के मिला के, वो लोग आपस में फेयरवेल खेल लेंगे, गिफ्ट दे देंगे, नाच लेंगे। आजकल तो जानते ही है ना, हरियाणवी गाने और जो जहां जहां के हैं वैसे वैसे गाने लगा के खूब थिरकते हैं, नाचते हैं। और जो हमारे प्राइमरी विंग के टीचर हैं, चाहे पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। क्या ये फेयरवेल है? क्या ये सच में फेयरवेल है प्यारे बच्चों? और आप लोग क्यों नहीं अपनी बुद्धि लगाते? Why you forget the attitude of gratitude? अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का मौका है प्यारे बच्चों, खाली नाचने का और हीरो बन के रैंप वॉक करने का, मटकने का मौका नहीं होता है। दिस इज द टाइम कि आप अब जा रहे हैं अपने स्कूल से, आप अपने हर एक टीचर को प्रणाम करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें कि आप लोगों ने हमारा कितना ध्यान रखा। हम आए थे नाक और आंख पोंछते हुए, रोते थे, लेकिन आप लोगों ने हमें कितना प्यार दिया। अभी भी किसी भी स्कूल में चले जाओ, बच्चे रोते हैं, मम्मा छोड़ के जाती हैं, गोदी में लेके जाती हैं जो टीचर्स होती हैं, प्राइमरी विंग की मदर्स टीचर जिनको कहते हैं। आप इन सब चीज़ों को तो भूल जाते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए, है ना? तो मैनेजमेंट, स्कूल प्रिंसिपल से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, व्हेन एवर यू सेलिब्रेट फेयरवेल, जब भी आप फेयरवेल मनाते हैं, तो मेक श्योर कि सारे टीचर्स प्रेजेंट रहें, नर्सरी से लेकर 12th क्लास, बिकॉज सभी लोग इक्वली रिगार्ड, रिस्पेक्ट के हकदार हैं। अरे भाई, हमें तो स्कूल भी चलाना है, चलाइए, कौन मना करता है। हाफ डे तक पढ़ा लीजिए, हाफ डे के बाद फेयरवेल अरेंज कर लीजिए और छुट्टी कर दीजिए, और संडे को बुला लीजिए। अरे संडे को कौन आएगा? और दिन नहीं बुलाते हैं क्या? और दिन भी तो बुलाते हो, और संडे। बाकी दिन खून चूसा, और जिस दिन अच्छा काम करना हो, जिस दिन बच्चों को कुछ अच्छी सीख देना हो, उनको लाइफ के लिए तैयार करना हो, व्हेन यू हैव टू ड्रॉप द लास्ट मैसेज, जब लास्ट मैसेज अपने बच्चों को बताना हो, उस दिन इतने सारे तिकड़म। दूसरी चीज, फेयरवेल में आमतौर पे क्या होता है, ये गेम एक खिलाते हैं, गुब्बारा सभी को दे देते हैं, फुलाओ, और कहते हैं गेम स्टार्ट। पिन भी दे देते हैं, फोड़ो, एक दूसरे का फोड़ो, गुब्बारा फोड़ो, है ना? होता है ना, मैंने भी देखा है। और जो जीत गया वही विनर। क्या प्यारे बच्चों, आप 12th क्लास में हो गए हैं, क्या आपके पास इतनी सोचने वाली शक्ति नहीं आई कि आप कह सकते हैं नहीं, हम तो गुब्बारा नहीं फोड़ेंगे जी, सारे हम दोस्त हैं, हम सारे साथ में जीतेंगे? क्योंकि शर्त क्या थी, जिसका गुब्बारा बचेगा वही विजेता कहलाएगा। तो आप लोग कहिए, हम किसी को गुब्बारा नहीं फोड़ेंगे, किसी को नहीं हराने आए हैं। और जिंदगी का फंडा भी यही है, इस गेम से ये सीख लेनी चाहिए, नहीं, हम सारे ही जीतेंगे। जब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो सभी जीतोगे, लेकिन स्टिल एट द लास्ट डे द टीचर्स। और कई बार तो ट्रेनिंग में जाता हूं, जब मैं अटेंड करता हूं, तो गुब्बारा भरवा लिया, फुड़वा लिया, सिखाना उखाना तो कुछ होता नहीं है, हाँ ये विनर हो गए। अरे भाई, जब तुम ट्रेनिंग में ही ये बता रहे हो कि इस प्रकार से विनर बना जाता है, एंड देन यू से कि भाई हम अपने बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि भाई मिलके रहना, कैसे मिलके रहेंगे? तो प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी जिंदगी में जीतने का मौका आए, दूसरों को हराकर मना कर दीजिए। फॉलो योर पैशन,
और हमेशा उस चीज को नकार दे जहां पर आपकी जीत दिखती हो सामने वाले को हराकर। तो इस तरीके से हमें सिखाना चाहिए। फेयरवेल करने के अच्छे तरीके हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कीजिए जिसमें आप लास्ट मौके पे बच्चों को बता सके कि बेटा समाज में ऐसे योगदान करना है आपको। हर बच्चा आए, अपने दिन को याद करे, अपने किसी टीचर्स के बारे में कहे कि सर ने हमें किस तरीके से पढ़ाया। तो हमेशा याद रखना, आज से कभी भी फेयरवेल हो तो मैनेजमेंट से कहना तो हम तो फेयरवेल तभी करेंगे जी जब हमारी गीता मैम भी आएंगी, प्रवीण मैम भी आएंगी, सीमा मैम भी आएंगी, सुषमा मैम भी आएंगी, रीता मैम भी आएंगी, कृतिका मैम भी आएंगी और हमारे पांडे सर भी आएंगे जिन्होंने 10वीं क्लास में पूरी जान लगा रखी थी, है ना। श्वेता मैम भी आएंगी जो हमें इंग्लिश बड़ी प्यार से पढ़ाती थी। हिंदी वाली टीचर भी आएंगी, सोशल साइंस वाले टीचर भी आएंगे, आईटी वाले सर भी आएंगे। सभी आएंगे तभी हम फेयरवेल मनाएंगे। और हाँ, जो दीदी हमें सुसु करवाने ले जाती थी, जो आंटी हमें सुसु करवाने ले जाती थी, वो भी आएंगी। हम उनके भी पैर छूएंगे, तभी फेयरवेल पूर्ण होगा। दिस इज नोन एज द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो इंसान कृतज्ञ होता है वो अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करता है। तो कृतज्ञता सीखिए। खाली ये गानों पर नाचने को फेयरवेल नहीं कहते, खाली इस तरह मटक मटक के चलने को फेयरवेल नहीं कहते। नो, संस्कार को फेयरवेल कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे भी जब आप जॉब में जाइएगा, कॉलेज में जाइएगा, तो चीजों को माइन्यूटली ऑब्जर्व द थिंग्स। जैसे भेड़ चाल में नहीं चलना है, जो मनाया जा रहा है वही मनाया जा रहा है। क्रिएटिविटी लाओ यार, ये क्रिएटिविटी का जमाना है। दिस इज 21st सेंचुरी और इसमें 21st सेंचुरी स्किल चाहिए और सबसे जरूरी स्किल है दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। भेड़ चाल पे नहीं चलना है। स्कूल NEP 2020 कहती है कि ये सब चीजें अप्लाई कीजिए, लेकिन अभी भी स्कूल भी, ओनर्स भी, प्रिंसिपल्स भी, टीचर्स भी, दे ऑल आर गोइंग ऑन भेड़ चाल। जो पहले से फेयरवेल आता था, पहले से वो धूम धड़ाके वाले गाने लगते थे, वही गाने अभी भी चलेंगे। बच्चे नाचेंगे, लड़कियां नाचेंगी, भद्दे भद्दे गानों पे नाचेंगे और क्या कहलाएगा? फेयरवेल हो गया। ये फेयरवेल नहीं होता। जिसने जितना बढ़िया नाचा, जितना बढ़िया कपड़ा पहन के आया, वो मिस्टर फेयरवेल बन गया। क्यों भाई? शुरू से लेकर लास्ट तक जो बच्चा डिसिप्लिन रहा, टीचर की हमेशा इज्जत की, अपने काम को पूरा किया, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, होलिस्टिक डेवलपमेंट दिख रहा है। दैट गर्ल और बॉय शुड नॉमिनेटेड एज, और उनको ऑनर करना चाहिए कि हाँ इस प्रकार का विद्यार्थी होना चाहिए, सो एज टू सेट एग्जाम्पल्स टू स्कूल। समझ गए? तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि यदि अभी तक आपने अपनी प्राइमरी वाली मैम को थैंक यू नहीं कहा तो जरूर मैसेज डाल के कहेंगे, क्योंकि वही तो हैं जो आपके मम्मी से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। आपकी मम्मी हो सकता है कि थप्पड़ मार दे, लेकिन मैम ने कभी नहीं मारा। मैम ने हमेशा ही बड़े प्यार से आपको हैंडल किया है और आपको जिंदगी के लिए तैयार किया है। तो सभी टीचर का, सभी गुरुजनों को, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, सभी को ड्रॉप अ मैसेज। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा इतना ख्याल रखा और हमें मतलब एक जीवन में दिशा दी है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और इस तरीके से फेयरवेल होता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा टू प्रिंसिपल, टू स्कूल ओनर्स, जहां पे भी शेयर कर सके कीजिए। कुछ तो चेंज होना चाहिए। हम लोग शिक्षक हैं और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स यूनाइट टुगेदर। नमस्कार।